हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट विद अमित पाठक में। यूपी की 10 बड़ी खबरें और साथ ही पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सीएम योगी का कुछ निर्देश है जिसके बारे में जानेंगे। आपको बता दें, मदरसों को लेकर भी एक नई जानकारी सामने आई है और फ्री टैबलेट स्मार्टफोन, जी हां, 15,000 रुपए का मिलेगा टैबलेट आपको बिल्कुल फ्री। आपको बता दें, 2 सरकारें फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दे रही है, एक है राजस्थान सरकार और दूसरा यूपी सरकार। आपको कैसे इसका लाभ मिलेगा जानेंगे इस वीडियो में। वही 15 की जगह 17,500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, आपको बताएंगे इसके बारे में भी। फ्री राशन को लेकर भी एक नई जानकारी है, सरकार बदल रही है बैंक अकाउंट खोलना और सिम को लेने का नियम, सब कुछ जानेंगे। इसके साथ यूपी वेदर अपडेट के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। मनरेगा के कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 1278 पदों पर भर्ती निकली है इन जिलों में, तो इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मदरसों का सर्वे हुआ है पूरा, तकरीबन 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। मुरादाबाद नंबर 1 पे है। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में कई महीनों से चल रहे मदरसों का काम अब पूरा हो गया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में तकरीबन 8,000 मदरसों को अमान्य घोषित किया गया है। इन सर्वे को योगी सरकार ने करवाया था और इसका आदेश उन्होंने दिया था, जिसके चलते सर्वे की रिपोर्ट 15 नवंबर तक सभी डीएम अपने अपने जिलों की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से साझा करेंगे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में सबसे ज्यादा मिले हैं। यूपी में मदरसों का सर्वे पूरा हुआ है और 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, जिसमें मुरादाबाद सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही बात कर ले नवंबर में फ्री राशन की, तो जी हां, सितंबर के पहले चरण का राशन आपको मिलेगा योगी सरकार का। नवंबर के इसी हफ्ते में 3 से 4 नवंबर को शुरुआत हो जाएगी सितंबर माह के पहले चरण का राशन का, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं तक मिल सकता है। आपको बता दें, गेहूं चावल दिया जाता है राशन कार्ड धारकों को। अगर आप अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं तो आपको गेहूं और चावल मिलेगा। इसके साथ ही पात्र गृहस्थी वालों को भी गेहूं चावल दिया जाएगा। हालांकि आपको इसका पैसा देना होगा, लेकिन इसके साथ ही 12 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा फ्री राशन पीएम मोदी वाला, जिसमें आपको 35 किलो चावल मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार है। रिश्वत लेने के आरोपी सीईओ को डिमोट करके बनाया एसआई। आपको बता दें दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार से लिप्त सीईओ को मूल पद निरीक्षक पर डिमोट कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी के चलते सीएम योगी ने रिश्वत लेने के आरोप में क्षेत्राधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर को निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर बनाने का निर्देश दिया है। अच्छा, अगर आप भी यूपी में रहते हैं या फिर राजस्थान में रहते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। आने वाले दिसंबर महीने से इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसमें बच्चों को फ्री 4G इंटरनेट भी देगी सरकार। 15,000 रुपए वाला टैबलेट आपको फ्री मिलेगा। इसके फीचर्स भी आपको बताएंगे। दरअसल बोर्ड परीक्षाओं में शानदार नंबर लाने वाले टॉपर्स को लैपटॉप पाने का इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि उनको इस बार सरकार लैपटॉप नहीं टैबलेट बांटने की तैयारी कर रखी है। लगभग 60,000 स्टूडेंट को यह मिलने वाला था, लेकिन अब 93,000 स्टूडेंट को मिलेगा। और बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो जो टेंडर दिया गया था कंपनी को, अब वो दिसंबर महीने में समाप्त हो रहा है। ऐसे में सभी कंपनी अब टैबलेट जो है वितरण करने की डेट घोषित करेंगी। यूपी सरकार जल्द ही टैबलेट छात्रों को विद्यालयों के माध्यम से टैबलेट बांटा जाएगा। 2021 में भी बहुत से बच्चों को मिला था, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे रह गए थे जिनको टैबलेट नहीं मिल पाया था, तो उन्हें भी 2022 में दिसंबर माह से टैबलेट मिलेगा। इसके लिए उनके पास एक मैसेज आया होगा जिसको उनको सेव करके रखना है। आपको बता दें, सरकार की तरफ से टैबलेट बहुत सारे स्टूडेंट को दिया गया था जो बी फार्मा कर रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इसके साथ ही बीए वाले स्टूडेंट को स्मार्टफोन दिया गया था। तो अगर आप भी बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, 12वीं पास हो गए हैं, स्नातक में एडमिशन लिए हैं, तो आपको टैबलेट मिलेगा। और इसी के साथ 15 की जगह 17,500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता देने की तैयारी है। नीति संशोधन में क्या क्या मिलेंगे फायदे, आप इसको जान लीजिए। अब यूपी में स्टार्टअप को 17,500 रुपए महीना प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। वहीं उत्पाद बनाने पर 5 लाख रुपए और बाजार में लॉन्च करने पर 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि यूपी में स्टार्टअप को लेकर सरकार बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। संशोधन नीति में आधा दर्जन नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व, ग्रामीण प्रभाव वाले, सर्कुलर इकोनॉमी वाले, सौर ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन वाले, इन सभी लोगों का स्टार्टअप होगा। आपको बता दें, इससे पहले स्टार्टअप में 15,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता था। वहीं पर अब मार्केट लॉन्च के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इनका मासिक भत्ता 17,500 रुपए होगा। वहीं केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आपको बता दें, सरकार बदल रही है बैंक अकाउंट खोलने और सिम को लेने का नियम। जानिए क्या नए प्रावधान है। बैंक अकाउंट रूल भी आपको समझा देते हैं। दरअसल बैंक अकाउंट खुलवाने और मोबाइल सिम लेने के नियम को सरकार सख्त बनाने वाली है। ऐसा करके सरकार बैंक फ्रॉड और दूसरों के दस्तावेज पर धोखाधड़ी से सिम लेने की बढ़ रही घटनाओं पर रोक लगाना चाहती है। तो आपको बता दें, सरकार जल्द ही देश में बैंक अकाउंट खोलने और सिम कार्ड लेने के नियम में बदलाव करने वाली है। देश में ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल सरकार ऐसे नियम को लाने का विचार कर रही है जिसमें मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक खाता खुलवाने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियों को पूरी जांच पड़ताल हो सके। इससे किसी दूसरे व्यक्ति की डिटेल को इन कामों में यूज नहीं किया जा सकेगा। सरकार का क्या प्लान है? सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंक के लिए कस्टमर का फिजिकल वेरिफिकेशन करना अनिवार्य किया जा सकता है।
वही महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम है। जी आपको बता दें, हर जिले के लिए खरीदी जाएगी स्कूटी, बनेंगे पिंक बूथ। दरअसल यूपी की योगी सरकार आदि आबादी को सुरक्षित रखने के लिए दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत महिला बीट प्रणाली के लिए 10,417 स्कूटी खरीदी जाएगी। गृह विभाग की हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। 3,000 पिंक बूथ किए जाएंगे स्थापित, यह इनके संकल्प पत्र का वादा था। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के हर जिले में 40 पुलिस पिंक बूथ भी खोलेगी। इस तरह प्रदेश के 75 जिलों में कुल 3,000 पुलिस पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे। इनमें 20 पिंक बूथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर स्थापित होंगे। तैनात होने वाली महिला पुलिस कर्मियों को पेट्रोलिंग के लिए 20 स्कूटी फ्री में दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली विभाग का एक बड़ा अपडेट है। जी हां, योगी सरकार ने बड़ा निर्देश दिया है। बिजली चेकिंग से पहले जांच अधिकारी को खींचनी होगी सेल्फी, दिखाना होगा आईडी कार्ड। दरअसल यूपी में बिजली चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं और टीम के बीच होने वाली विवादों को खत्म करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। यूपी में बिजली चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं और टीम के बीच होने वाली इस विवाद को खत्म किया जाएगा एक सेल्फी से। जी हां, अगर आपके घर में भी बिजली मीटर आता है मीटर की रीडिंग करने के लिए, तो आपके साथ वो सेल्फी लेगा, उसके कार्य का पूरा अपडेट सरकार के पास जाए। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि बिजली मीटर विभाग से ही आया है, बिजली विभाग से या नहीं, इसके लिए आप उसका आईडी कार्ड चेक कर पाएंगे। वहीं पर दिल्ली एम्स में 1 नवंबर से फ्री में बनेंगे मरीजों के पर्चे। जी हां, 300 रुपए तक इलाज फ्री होगा। आपको बता दें, दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जी हां, इसमें इलाज कराने वाले लोगों की बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली के एम्स में 1 नवंबर से ओपीडी का पर्चा बनवाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। वहीं एम्स में किसी भी मरीज को 300 रुपए तक का इलाज फ्री में होगा। वहीं सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क बनाने में जुटे अधिकारी सभी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है। जिले के लगभग 40% सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, जिले की सड़कें नवंबर माह में दुरुस्त कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार का वादा है। वो आने वाले समय में पूरा होगा, क्योंकि अधिशासी अभियंता ने सरकार की मंशा के अनुसार 15 नवंबर को 2-4 दिन बाद तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया है। इसी के चलते कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगी है। तो बात कर ले वेदर अपडेट की, तो मौसम में फिर दिखेगा बदलाव, बढ़ेगी ठंड, छाएगा बादल, बूंदाबांदी के भी आसार। जानिए विभाग का क्या पूर्वानुमान है। आपको बता दें, नवंबर में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव तापमान में गिरावट आएगी और ठंड में इजाफा होगा। यूपी मौसम विभाग की माने तो आज मौसम साफ रहेगा। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। तो अगर आपने भी कंप्यूटर सीखा है और ऑपरेटर की नौकरी चाहते हैं, तो मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर समेत रिक्त 1278 पदों पर भर्ती के लिए जिलों का निर्देश जान लीजिए। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा के तहत जिलों में रिक्त 1278 पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलाधिकारियों व जिलों में तैनात जिला कार्यक्रम समन्वयकों को नियमानुसार रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की थी और उसी में ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मनरेगा में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मनरेगा के तहत गांवों में लोगों को रोजगार से जोड़ने और गांवों के विकास के काम को तेजी लाने के लिए बात कही गई है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो आएगी बड़ी विपत्ति। कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि देश को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो देश को किसी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। स्वरूप नगर में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा, यदि सदन में सही संख्या में धर्माचार्य होते तो लिव इन रिलेशन जैसे कानून पास नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा, वर्तमान में सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार है, लेकिन मैं किसी दल का प्रचारक नहीं हूं। हमारे सामने राहुल गांधी, केजरीवाल और मायावती सभी समान है। प्रत्येक दल को अपने को मजबूत करने का अधिकार है, फिर जनता तय करेगी कौन मजबूत है और कौन नहीं। वहीं ट्विटर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एलन मस्क का ऐलान है, ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए चुकाने होंगे हर महीने $8 यानी लगभग 660 रुपए। एक और अधिकारी का इस्तीफा हुआ है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। दोस्तों आपको बता दें, एलन मस्क ने पेड ब्लू टिक का इशारा किया है। सोशल मीडिया पर जमकर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। हाल ही में एक लेखक स्टीफन किंग ने पेड ब्लू टिक को लेकर गाली तक दे डाली थी, जिसके बाद एलन मस्क ने लेखक के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए लिखा था कि $8 के बारे में क्या ख्याल है। यानी आने वाले समय में आपको बता दें, ट्विटर ब्लू टिक की कीमत $8 होगी, लगभग 660 रुपए। यानी जिसको भी ब्लू टिक मिलेगा उसको मंथली 660 रुपए पेड करने होंगे। सो फिलहाल ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।